जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी जय श्री राम अकेडमी से। आज हम JEE एडवांस 2020 का पेपर 2 फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 2 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। हम क्वेश्चन नंबर 9 को पहले पढ़ लेते हैं कि है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 है अ रॉड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ कैपिटल L pivoted at one of its end is hanging vertically. A bullet of the same mass moving at speed v strikes the rod horizontally at a distance x from its pivoted end and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega base m is achieved for x equal to xm. तो इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में एक रॉड है जिसका मास स्मॉल m है, उसका लेंथ कैपिटल L है, उसका एक एंड जो है वो बंधा हुआ है, एक खूंटी से लटक रहा है। पिवोटेड मतलब एक खूंटी है उससे लटक रहा है वर्टिकली, और उसमें एक बुलेट आकर के पिवोट पॉइंट से x डिस्टेंस पे आके उस पर टकराता है और गोली जो है उस रॉड के अंदर चला जाता है। तो अभी तक बता रहा है कंबाइंड सिस्टम मतलब रॉड और बुलेट दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पिवट के पलटा मूव कर रहे हैं, रोटेट करते हैं। तो फाइंड करना है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा m एज x इक्वल टू m। तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। ये देखिए, ये हमारा ये रॉड है, ये पॉइंट इस पिवोटेड से लटक रहा है, हैंगिंग हो रहा है, और इसका लेंथ पूरा कैपिटल L है। एक बुलेट है जो v वेलोसिटी से टकराता है इस पॉइंट पे। टकराने पे क्या होता है कि मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर देगा, इसको दे देगा। अब जो है उसमें इस पॉइंट पे जो x इक्वल टू x मैक्सिमम का हुआ, तो ये तीन इक्वेशन है। ओमेगा इक्वल टू 3vx अपॉन L स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, बी है ओमेगा इक्वल टू 12vx अपॉन L स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, एंड xm इक्वल टू L अपॉन सी है, x बेस m इक्वल टू L अपॉन √3। डी है ओमेगा बेस m मतलब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू v अपॉन 2L इंटू √3। तो हमें अभी ये तीनों में से चारों ऑप्शन जो है उसमें से करेक्ट देखना है कि पहले हम एंगुलर स्पीड निकालते हैं, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे जिसपे फिर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा रॉड है जो पॉइंट ए से पिवटेड है, पॉइंट ए पे पिवटेड है। तो इसका जो पॉइंट ए से इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होगा, उसी एक्सिस के पलटा ये रोटेट करेगा। और यहाँ सी को हम लेट सी विद द सेंटर ऑफ मास, और रॉड का सेंटर ऑफ मास n है, लेंथ पूरा कैपिटल L है, और बी पॉइंट पे गोली आके टकरा जाती है। जब बी पॉइंट पे गोली आके बुलेट आके टकराएगा तो जो बुलेट का मोमेंटम है, ये मोमेंटम रॉड को ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये गोली इसमें धंस जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो मोमेंटम होगा ये जो है इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से इस पर टॉर्क क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे पिवटेड है एक पॉइंट ए के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो ये रोटेट करेगा, और रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करने से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने सपोज किया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग हॉरिजॉन्टली थ्रू वन एंड अबाउट द पीरियड, मतलब कि ये पहले इस रॉड का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो इस रॉड का इनिशियल एंगुलर, क्योंकि ये जो है रेस्ट पे है इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the axis of rotation and the center of mass। तो और इसका मास जो है m है, तो अब वेलोसिटी 0 है तो 0 हो गया। अब दूसरा कंडीशन निकालेंगे एंगुलर जो
दूसरा निकालेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट अबाउट पिवोट। अब पिवोट के पर बुलेट का फाइंड करेंगे तो ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होगा इंटू लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। मतलब कि लीनियर बुलेट का जो लीनियर मोमेंटम होगा, लीनियर एम इंटू वी होगा वेलोसिटी, और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड में है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, वेलोसिटी v है। तो अब हम फाइंड करेंगे, देखिए तो आया m हो गया, लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x आ रहा है तो इसका m vx हो गया। अब इसलिए टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड एंड बुलेट अबाउट पिवोट के पता इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड का और बुलेट का क्या होगा, तो हम रिप्रेजेंट किए एल बेस आई से। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड 0 है और बुलेट का एम वी एक्स है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जब वो बुलेट स्ट्राइक करता है तो फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड फाइंड करेंगे और एंगुलर मोमेंटम ऑफ बुलेट का। अब देखिए when bullet gets embedded in rod at a distance x from pivot, मतलब जब हमारा जो बुलेट है उसमें रॉड में x धंस जाता है पॉइंट बी पे जिसका डिस्टेंस पिवोट से x है, तो कंबाइंड सिस्टम रोटेट विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगा अबाउट द पिवोट। अब क्या है, तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड फाइंड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड क्या होगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होता है वन एंड पे, और सेंटर पे एम एल स्क्वायर अपॉन 12 सेंटर पे एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एम्बेडेड बुलेट इन रॉड अबाउट पिवोट क्या होगा, आई बुलेट एम मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड बुलेट इज एम्बेडेड, जहाँ जिस पॉइंट पे बुलेट धंसा हुआ वहाँ से और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एम एक्स स्क्वायर हो गया। सो नेट मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड सिस्टम, मतलब दोनों का कंबाइंड सिस्टम रॉड और बुलेट का, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, आई बेस नेट लिखा आई नेट इक्वल टू आई रॉड प्लस आई बुलेट। तो आई रॉड का हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस बुलेट का एम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ये हुआ एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, या एम इंटू एल स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। अब फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, सो अब क्या है, अब क्या है, सो टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पिवोट क्या होगा, एल एंगुलर मोमेंटम फाइनल इक्वल टू आई नेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो एम इंटू एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा। अब क्या है, जैसे इस पे पिवोट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एज द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन कंबाइंड सिस्टम इज 0, मतलब जो हमारा कंबाइंड है उस पर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सो एम वी एक्स इक्वल टू एम इंटू इन ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू ओमेगा। सो ओमेगा की वैल्यू आ गया 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड का, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड। तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमा कैलकुलस में पढ़े हैं, तो डी ओमेगा बाई डी एक्स पहले 0 रखेंगे तो उस पर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, तो उस पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स के उस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, फिर एक्स का वैल्यू उसमें पुटअप करोगे वो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम डी ओमेगा बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को 0 आ गया। तो अभी हम फार्मूला 3v कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेशन ऑफ डिनोमीटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमीटर हो गया, दैट इज इक्वल टू तो 3b एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया सो एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 हो गया माइनस एक्स, ये इसका 3x स्क्वायर, ये एल कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स इंटू 2 इंटू मतलब एक्स इंटू 6x हो गया इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो 3x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3x स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर और x स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 3 देन x इक्वल टू एल अपॉन रूट 3। तो x इक्वल टू ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम पिवट ऑफ द बुलेट जब जो है अपना एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगा। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगा, वो एल एक्स की वैल्यू एल अपॉन रूट 3 पुटअप करेंगे, ओमेगा इक्वल टू 3v इंटू एल अपॉन रूट 3 प्लस एल स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर अपॉन 3। तो ये गया 3vl अपॉन रूट 3 डिवाइड 2l स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 3v अपॉन रूट 3 डिवाइड बाई 2l इक्वल टू रूट 3v अपॉन 2l। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर रूट 3 रेशनलाइज करेंगे, उस रूट 3 बाई रूट 3 का मल्टीपल करोगे तो ये ऊपर रूट 3 गया, 3 हो गया कैंसिल, रूट 3v अपॉन 2l हो गया। सो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से एक्स बेस एम इक्वल टू एल बाई रूट 3 और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आएगा रूट 3v अपॉन 2l। अब हम आंसर चेक करेंगे तो आंसर अपना ए सी और डी करेक्ट है। तो आंसर इसका पहला सही है, ओमेगा इक्वल टू 3vx अपॉन एल स्क्वायर 3x क्यूब, सी सही है, एक्स एम इक्वल टू एक्स बेस एम इक्वल टू एल अपॉन रूट 3, डी सही है, ओमेगा एम इक्वल टू v अपॉन 2l रूट 3। थैंक यू टू ज्वाइन अस।